भाई लोग, अगस्त का महीना अब ख़त्म होने को आया है और इस महीने के सारे यूएफसी इवेंट ऑफिशियली ख़त्म हो चुके हैं। और अब जो अगला यूएफसी का नंबर्ड इवेंट है यानी कि यूएफसी 320, वो हमको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। तो सितंबर के महीने में कोई भी यूएफसी की नंबर्ड इवेंट है ही नहीं। बट आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सितंबर के महीने में तीन तीन यूएफसी फाइट नाइट इवेंट हैं। जहाँ पे सबसे पहले यूएफसी फाइट नाइट इवेंट सितंबर 7 को ही हमको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे कायो बुहायो फेस करेंगे नसीरुद्दीन इमाव को। और यहाँ का विनर सीधा सीधा टाइटल शॉट लेगा हमजा चिमाएव के अगेंस्ट में। तो ये मिडिल वेट डिवीजन के दो सबसे खतरनाक कंटेंडर के बीच की फाइट है, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। और इसी इवेंट के को मेन इवेंट में फाइट कर रहे हैं मारिशियो रूफी। भाई लोग, मारिशियो रूफी जो हैं वो फाइटिंग नर के तो फाइटर हैं ही, बट लाइट वेट डिवीजन में एक अनबीटन फोर्स है यूएफसी के अंदर। वो अनडिफीटेड हैं और वो अपनी फाइट लड़ेंगे बेनोआ सैंडेनिस के अगेंस्ट में। बेनोआ सैंडेनिस ने काइल प्रोपेलेक को सबमिशन से हराया था अपनी आखिरी फाइट में, बट हम सबको पता है काइल प्रोपेलेक उस लेवल के फाइटर हैं ही नहीं। बट यहाँ पे बेनोआ सैंडेनिस के लिए जो है एक चैलेंज है। अगर उनको जो है अपने आप को टॉप 10 में बना के रखना है तो भाई यहाँ पे उनको मारिशियो रूफी को जरूर हराना पड़ेगा। और अगर मारिशियो रूफी ने बेनोआ सैंडेनिस को हरा दिया तो अपने आप को एक बेहतरीन लाइट वेट, टॉप 10 लाइट वेट में जो है शामिल कर लेंगे अपने मारिशियो रूफी। और जिस तरीके का हाइप वो लेके आ रहे हैं, तो ये फाइट उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, उस हाइप ट्रेन को जो है बरकरार रखने के लिए। इसके बाद हमको दूसरा यूएफसी फाइट नाइट इवेंट देखने को मिलेगा 14 सितंबर को ही, जहाँ पे मेन इवेंट में एक और फाइटिंग नट का फाइटर जीन सिल्वा फाइट करेगा डियागो लोपेज के अगेंस्ट में। डियागो लोपेज अपनी पिछली फाइट टाइटल फाइट हार गए थे वोल्कानोस्की के अगेंस्ट में। अब उनको अगर कम करना है तो यही वो मौका है कम करने का। इसके बाद उनको कम का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे वो हारते हैं तो भाई फिर फेदरवेट डिवीजन का टाइटल लेने का सपना तो भूल ही जाओ। लेकिन अगर यहाँ पे जीन सिल्वा जीतते हैं तो हमको एक और नया कंटेंडर देखने को मिलेगा टाइटल के लिए। वोल्कानोस्की के लिए दिक्कत बढ़ रही है, क्योंकि पहले लेरॉन मर्फी आ गए थे, अब अल्जामिन स्टर्लिंग ब्रायन ऑर्टेगा को हरा के लाइन में आ गए हैं। और अगर जीन सिल्वा यहाँ पे हरा देते हैं डियागो लोपेज को, तो फिर ये भी आ जाएंगे सबसे ज़्यादा जो है डिजर्विंग कंटेंडर का लिस्ट में वोल्कानोस्की से टाइटल लेने के लिए। और इसी महीने तीसरी यूएफसी फाइट नाइट इवेंट में हमको देखने को मिलेगी, जो कि सितंबर 28 में देखने को मिलेगी, जहाँ पे डोमिनिक रीस फाइट करेंगे कार्लोस उल्बर्ग के अगेंस्ट में। भाई लोग, डोमिनिक रीस के लिए यही वो मौका है अगर उनको कम करना है, अगर उनको प्रूव करना है कि वो अभी भी वही डोमिनिक रीस हैं जिसने जॉन जोन्स को हराया था। भाई मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने पर्सनली हराया था। अब मैं चाहे कितनी बार भी फाइट देखूँ, मुझे लगता है कि डोमिनिक रीस वॉन दैट फाइट। बट चलो भाई, अब वो हार गए तो हार गए, बट अगर उनको प्रूव करना है कि अब भी वो वही डोमिनिक रीस हैं, तो भाई ये फाइट तो जीतना ही पड़ेगा कार्लोस उल्बर्ग के अगेंस्ट में। बट कार्लोस उल्बर्ग जो हैं बीस्ट हैं इस टाइम पे लाइट हेवीवेट डिवीजन में। तो अगर ये फाइट डोमिनिक रीस जीतते हैं तो सही मायने में कम होगा और एक और टाइटल रन हमको देखने को मिल सकता है डोमिनिक रीस की तरफ से। आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिख के बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो।